नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार में बढ़ते हुए अपराध को लेकर के, और इससे कहें जो जिस तरह से पिछले 48 घंटे में अपराध की घटनाएं घटी हैं, इससे तो यही कह सकते हैं जो बिहार या तो कराह रहा है या बाप रे बाप कर रहा है, या कहें जो एक तरह से बिहार में इस मतलब जो पिछले शनिवार सुबह से जो घटनाएं घटनी शुरू हुई है और अभी तक मतलब पिछले 1 घंटे पहले तक ये घटनाएं लगातार जारी है, बदस्तूर जारी है। और कहीं ये कोई भी कहें जो ऑर्गेनाइज क्राइम से कम नहीं लग रहा है, क्योंकि हर चीज़ ऑर्गेनाइज रूप में किया जा रहा है। कहीं ना कहीं पुलिस संदेह के घेरे में है, जो ऑर्गेनाइज क्राइम को रोकने में पुलिस एक तरह से विफल सी दिख रही है। और ये कहे जो एक तरह से पुलिस के कई जिले के एसपी भी बदले गए, बेतिया, मोतिहारी, नालंदा, समस्तीपुर, नवादा, औरंगाबाद, भोजपुर, इन सारे जिलों के, बक्सर के भी बदले गए। इन जिलों के एसपी के साथ साथ पूर्णिया के आईजी भी बदले गए, सारण के डीआईजी, बेगूसराय के डीआईजी, दरभंगा में आईजी की पोस्टिंग हुई। तो मतलब कहें कि आमूल चूल परिवर्तन पटेल भवन के तरफ से या सरकार की तरफ से किया गया। और 30 अगस्त को या एक कहें जो बिहार के डीजीपी भी आए, नए डीजीपी आए, आलोक राज आए, उनकी एक अलग टीम बनी। पटेल भवन में ईओयू चेंज हुआ, स्पेशल बिजनेस यूनिट चेंज हुआ, सीआईडी की भी जो थे मुखिया वो भी चेंज हुए। तो वैसी स्थिति में पूरे बदलाव के बाद अगर इस तरह की घटनाएं अगर देखी जा रही हैं, तो जिसको लेकर के कहीं ना कहीं जो पुलिस महकमे में तो चिंता का चेहरा हम नहीं देख रहे, चिंता की लकीरें, लेकिन आम लोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो गए हैं, परेशान हैं। आपको बता दें, परसों गोपालगंज में सुबह कोर्ट में, सुबह नहीं कहें मतलब जो अभी तो मॉर्निंग कोर्ट नहीं चल रहा है, कोर्ट में गोलीबारी होती है। एक अपराधी पर अटैक किया जाता है, उसके कान के बगल से वो गोली कान छूते हुए निकल जाती है। एक व्यक्ति पकड़ा भी जाता है पिस्टल के साथ। जिस अपराधी पर कोर्ट में हमला हुआ था, वही अपराधी शाम में जब जेल जा रहा था तो उस गाड़ी पे भी हमला हुआ। पुलिस की गाड़ी थी, पुलिस की गाड़ी पे भी हमला हुआ। अब ये जांच का विषय है, या तो उस अपराधी को भगाने की कोशिश थी या उसे मारने की साजिश थी या कोशिश थी। दोनों स्थिति में जो सफलता तो हाथ नहीं लगी, लेकिन एक दुस्साहस कह सकते हैं। जो 11 बजे 12 बजे आप कोर्ट में हमला करते हैं और 5 बजे के आसपास आप पुलिस की पेट्रोलिंग जीप पर हमला करते हैं, अपराधी वही रहता है। इसका मतलब कहें तो एक तरह से दुस्साहस, अपराधी के अंदर पुलिस का डर नहीं होना। और ठीक है, गोपालगंज के अभी कप्तान भी बदले गए हैं। गोपालगंज में नए कप्तान आए हैं, इससे पहले स्वर्ण प्रभात थे, अभी अवधेश दीक्षित है वहाँ पे, वहाँ के एसपी। तो ये एक दुस्साहस ही कहेंगे और कुछ नहीं। उसके बाद आइए अररिया। परसों ही अररिया में एक दवा कारोबारी की गोली मार के हत्या कर दी जाती है। दवा कारोबारी भी कहें जो एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि मुख्य कारोबारी थे अररिया के, उनकी भी हत्या कर दी जाती है। ये भी ऑर्गेनाइज क्राइम है। मुजफ्फरपुर में पान दुकानदार की हत्या है, तो बहुत छोटा सा पान दुकानदार, लेकिन उसकी हत्या क्यों की गई वो भी बता देते हैं। उसकी हत्या क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में लोग छोटे मोटे दुकान पे पेट्रोल बेचते हैं बोतल में बंद करके। तो वैसी स्थिति में पेट्रोल मांगने 2 मोटरसाइकिल सवार आते हैं, वो उधार में पेट्रोल नहीं देता है, और नहीं देने के बाद दोनों जो युवक हैं, जो बाद में अपराधी के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो दोनों ने उस पान दुकानदार को गोली मार दी। अब ये गोली इसलिए क्योंकि पुलिस का खौफ नहीं रहा होगा, उस व्यक्ति को डर, उस अपराधी को के मन में डर नहीं होगा जो हम पकड़े जाएंगे या पुलिस भी पकड़ेगी या पुलिस पकड़ के मुझे जेल भी भेजेगी। तो इन सब चीज़ों के लिए कहें जो कहीं अपराधी के अंदर डर का माहौल अब पिछले 5 वर्षों से गायब सा हो गया है। फिर सिवान में कल सिवान में सराफा दुकान में ऑफिशियल फिगर तो 25 लाख आ रहा है, लेकिन लोग कह रहे हैं जो 50-60 लाख रुपया से अधिक के सोना का लूट, जो कहे सोना के गहनों का लूट कर लिया जाता है। ये भी एक दुस्साहस है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज क्राइम है। क्योंकि लुटेरा का गैंग होता है, ऑर्गेनाइज करता है, वो पहले रेकी करता है, वो रेकी करने के बाद पहले वहाँ पे, उसके बाद इस घटना को अंदाज। सीतामढ़ी में गैस संचालक की हत्या हो जाती है। गैस के जो एजेंसी हैं, इनसे भी रंगदारी मांगी गई थी। रंगदारी मांगना भी ऑर्गेनाइज क्राइम है, क्योंकि रंगदार हैं, क्योंकि 1 या 2 बार रंगदारी मांगी गई थी, तीसरी बार मांगने पर, नहीं देने पर गोली मारी गई। कल बहुत दिनों के बाद आपने सुना होगा दर्शक, जो चलती ट्रेन में गोलीबारी। कल लोकमान्य तिलक जो मुंबई से आती है, आरा जैसे ही क्रॉस की है, तो वहाँ पे कुछ लोग चढ़ते हैं और वहाँ पे लूटपाट शुरू करते हैं।
लूटपाट शुरू करते हैं, वहाँ बैग छीनने का प्रयास करते हैं, जिसका एक जो व्यक्ति है वो विरोध करता है और विरोध करने पर 2 राउंड फायरिंग होती है अपराधियों के द्वारा, जिसमें दोनों गोली उस व्यक्ति को लगता है और फिर वो चेन खींचकर वहाँ से उतर जाता है। ये भी एक दुस्साहस का है परिचय, क्योंकि चलती ट्रेन में फायरिंग करके लूटपाट करना ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। दरभंगा चलते हैं। दरभंगा में थाना से 100 मीटर की दूरी और दरभंगा सिटी एसपी के आवास से 2 मीटर दूरी पर कांग्रेस की एक नेत्री हैं, उन पर चाकुओं से वार किया जाता है और चाकू मारने वाला साइकिल से आता है और 2 चाकू से वार करता है। आनंद फानंद में वहाँ आसपास के लोग उसे ले जाते हैं, उन्हें ले जाते हैं डीएमसीएच। अभी अभी जो सूचना मिली है बेगूसराय की घटना है। बेगूसराय के शहर में एक पीपी ज्वेलर्स है। पीपी ज्वेलर्स में 2 अपराधी पहले घुसते हैं, वो सोने दिखाने की, ज्वेलरी दिखाने की मांग करते हैं, उसके बाद वो लेके जाने लगते हैं भर के, और 2 व्यक्ति उसका साथी मेन गेट पे खड़ा रहता है। वैसी स्थिति में उन दोनों अपराधियों को जब रोका जाता है तो उन दोनों अपराधियों की तरफ से फायरिंग की जाती है, जो दुकानदार के मालिक और उसके पुत्र को जाके लगती है। तो वैसी स्थिति में देखिए, यहाँ पर दुस्साहस तो अपराधी ने पहले किया, लेकिन साहस दिखाया दुकानदार ने। दुकानदार जो थे कोई संपत्तिदार हैं, उन्होंने भी अपना लाइसेंसी पिस्टल निकाला और आज उनका लाइसेंसी पिस्टल काम आया। इसी लाइसेंस के लिए बड़े बड़े व्यापारी दौड़ लगाते रहते हैं एसपी से डीएम तक, और डीएम एसपी सोचते हैं जो ये उनका अपना जो है ये एक वर्धस्त प्राप्त है, वो जिसे चाहेंगे देंगे। लाइसेंसी पिस्टल निकाला उस ज्वेलर्स के मालिक ने और दोनों अपराधियों को गोली मार के वहीं पे गिरा दिया। जब ये सारी घटनाएं घट रही थी तो आसपास के जो जितने भी लोग थे उन्होंने दुकान को घेर लिया और पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस घटनास्थल पे पहुंची और दोनों को पकड़ा। तो ये कहें जो एक तरह से ये हमने परसों सुबह 10 बजे से लेकर के बात की है, परसों शनिवार से लेकर के रविवार 10 बजे तक 24 घंटा हुआ, और शनिवार से लेकर रविवार आज शाम हो रहा है, मतलब 48 घंटे से ज़्यादा हो गया है, मतलब 54-55 घंटे हो गए। और 54-55 घंटे में इस तरह की घटनाएं जो कहें ये पूरे बिहार में घटित हुई है, और ये शनिवार रविवार का दिन है। और वैसी स्थिति में अभी तो सोमवार में काफ़ी समय बाकी भी है, और अभी अब हम लोग को घटनाओं मतलब ये नहीं कहें जो घटनाएं पूरी तरह से रुक गई हैं। तो वैसी स्थिति में अब पुलिस कप्तान जो बिहार के पुलिस कप्तान हैं, उनको कुछ कड़े कदम उठाने होंगे, तभी जाकर इस तरह की घटनाओं पर कहें जो विराम लगेगा। पूर्ण विराम तो कभी लग भी नहीं सकता है, पूर्ण विराम तो कम से कम कॉमा लगे, फुल स्टॉप तो नहीं लग सकता है। एक कहा जाता है जब जिले का एसपी जब कड़ा कदम उठाता है, थानेदार को लाइन हाजिर करता है, थानेदार से सोकौज पूछता है, थानेदार के थाना का निरीक्षण करता है, उसके कहें जो सरिस्ता का निरीक्षण करता है, स्टेशन डायरी का निरीक्षण करता है एसपी, तो एक खौफ सा रहता है। और ये अगर ये जो अगर जारी रहता है तो थानेदार कंट्रोल में रहता है। पटना के अभी सीनियर एसपी इन दिनों मॉर्निंग वॉक पे है, मतलब मॉर्निंग वॉक कहें तो अभी ये सुबह निकलते हैं, कहीं भी किसी थाने में पहुंच जाते हैं, वहाँ का कामकाज देखते हैं, स्टेशन डायरी देखते हैं। ओडी कहने का मतलब ऑफिसर ऑन ड्यूटी कौन है, किस तरह से काम हो रहा है, सुबह में गश्ती हो रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि सुबह में मॉर्निंग वॉकर से पटना की सड़कों पे मोबाइल, सोने का चेन, इन चीज़ों की छिनतई हो रही है। सीनियर एसपी राजीव मिश्रा के निकलने के बाद सिटी एसपी भी निकली, उन्होंने भी कई थानों का निरीक्षण किया। तो एक तरह से कहें कि जब तक एसपी अगर जिले में टाइट करता है तो थानेदार में खौफ रहती है। उसी तरह से डीजीपी जो है पूरे बिहार के एसपी के मालिक है, मुखिया है। वैसी स्थिति में अगर डीजीपी भी अगर एसपी को टाइट करेंगे तभी जाकर इस तरह की घटनाओं पर विराम लगेगा। या फिर मैं कह रहा हूँ विराम तो नहीं लग सकता है, रामराज तो नहीं आ सकता है, और पूर्ण विराम जरूर लग सकता है। एक खबर मैं आपको और बता दूं, कल एक सारण की एक खबर है, 2000 मतलब कहें जो अभी बैच तो याद नहीं है, माझी थाना अंतर्गत किसी व्यक्ति को शराब के कारण पकड़ा जाता है, शराब मामले में शक के आधार पर। जब वो शक यकीन में नहीं बदलता है तो वैसी स्थिति में वो जो थानेदार हैं या जो थाने में जो तैनात पीएसआई हैं, पीएसआई से कर रहे हैं प्रोफेशनल हैं, वो सीखने के लिए आए हैं, वो उससे पैसे की मांग करते हैं, पैसे की मांग करते हैं छोड़ने के एवज में। वो छोड़ने की एवज में मांग तो करते हैं, तब वो अपने एक किसी निकटतम संबंधी या निकटतम दोस्त का गूगल पे या पेटीएम उपलब्ध कराते हैं। आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। उस पेटीएम पर 21,000 रुपया ट्रांसफर होता है।
ट्रांसफर तो हो गया, लेकिन वो व्यक्ति जिसने ट्रांसफर किया वो वहीं नहीं रुका, वो इसकी जांच जाके सारण के एसपी से करते हैं। सारण के एसपी के संज्ञान में आता है, वो बहुत गंभीरता से इस मामले को लेते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन रिकॉर्ड था, ये कैश नहीं था जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। पेटीएम है, पेटीएम अब हम किसी पेटीएम पे ट्रांसफर करते हैं तो उसका वो ऑनलाइन रिकॉर्ड है। उन्होंने मढ़ौरा के डीएसपी को इस पूरे घटना की जांच का जिम्मा दिया। मढ़ौरा के डीएसपी ने इस पूरे घटना की जांच की और जांच करने के बाद उस घटना को सही पाया और तब उन्होंने वहाँ के ऑफिसर इंचार्ज को बुला के कहा, जो अभी इमीडिएट आप अपने थाने के जो दरोगा है, दोनों दरोगा, उसे गिरफ्तार करें। एक तो वहां तुरंत गिरफ्तार हो गया, एक जैसे ही गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, वो कहे जो हाफ पैंट और सैंडो गंजी में ही थाने की सरिस्ता से भाग निकला, इवन चप्पल तक नहीं पहना, मतलब चप्पल छोड़ के ही थाने में भाग गया। ये बहुत इंटरेस्टिंग घटना है। अब जहां आज के दौर में अगर पेटीएम पर अगर पुलिसकर्मी घूस ले रहे हो, नजराना ले रहे हो, तब इस तरह की घटनाओं को रोक पाना बहुत ही मुश्किल है। पटना की सड़कों पर अगर रात में अगर आप घूम रहे हैं 10 बजे के बाद, तो पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी किसी एटीएम के सामने आपको मिलेगी। अगर आपको पकड़ लेती है तो पुलिस के चंगुल से छूटना, मगरमच्छ के दांत से बचना, दोनों बराबर है। मगरमच्छ के दांत से बच भी सकते हैं, लेकिन पुलिस के चंगुल से आप नहीं छूट सकते हैं। तब पेटीएम के पास ही, तब आपको, जब आपके पास कैश नहीं है तो कहा जाता है ठीक है, कार्ड है ना, सामने पेटीएम है। ऐसी 1-2 घटनाएं हमारी जानकारी में आई है। वैसी स्थिति में इन सारी घटनाओं को रोकने के लिए पहले पुलिस के मुखिया, चाहे वो जिला के मुखिया हो या राज्य के मुखिया हो, उनको कुछ कड़े कदम उठाने होंगे, तभी जाके इस तरह के जो कहें जो ऑर्गेनाइज क्राइम पर रोक तो नहीं लेकिन पाबंदी लगाई जा सकती है। कैसा लगा ये कार्यक्रम, ये न्यूज, ये अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।